अगर आप चाहते हो कि 2026 में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ तो इस वीडियो में मैं आपको एक 90 दिन का रोड मैप देने वाला हूं, एक प्रोटोकॉल देने वाला हूं जो आपने अगर फॉलो कर लिया और सच्चे दिल से मेहनत से फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनके निकलोगे। मैं आपको कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूं, बट मैं आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो आपने अगर डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया तो आप पक्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 2025 खत्म हो चुका है और 2026 आ गया है, एंड अगर अभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है। अब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मुझे 7 साल लग गए यहां तक पहुंचने में और 3 साल लग गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। जरूरी नहीं है कि आपको भी 3 साल लगने चाहिए। 3 साल मुझे ये चीज समझने में लग गए कि इन 90 दिन में मुझे क्या करने की जरूरत थी। एक इंसान जब शुरू करता है ट्रेडिंग तो उसको 2 से 3 साल या कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं, सिर्फ ये कुछ चीजों समझने के लिए। और अगर ये चीजें आप समझ जाते हो और ये चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करने लगते हो तो देयर इज अ 99% चांस कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बिकॉज लिटरली इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सच्चे दिल से इस 90 डे चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई एम रेडी, बिकॉज उससे मुझे समझ में आएगा कि आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। एंड मोस्टेंटली उससे आपको याद रहेगा कि भाई आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कमेंट्स में आपने कमेंट किया। और मैं चाहता हूं कि 90 दिन बाद आप आके खुद के कमेंट पे रिप्लाई करो और रिजल्ट्स के बारे में मुझे बताओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं आपको 7 रूल्स बताने वाला हूं। इन 7 रूल्स में से एक भी रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको चैलेंज फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन 90 दिन में एवरी सिंगल डे आपको ये 7 के 7 रूल्स फॉलो करने हैं विद 100% डिसिप्लिन। इसको समझ लेना कि आप कोई तो आश्रम में जा रहे हो या कोई तो आप एक रिट्रीट में चले गए हो जहां पे आपको एक मंक की तरह रहना है और आपको ये मंक मोड फॉलो करना है। और इसका रूल नंबर 1 है बहुत सिंपल, जहां पे आपको सबसे पहली चीज सारी नॉइज को कट कर देना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, इतने सारे ट्रेडिंग ओपिनियंस देखते हो, इतना सारा ट्रेडिंग कंटेंट देखते हो, अब तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ चुके हैं मार्केट में कि आपका जो डोपामिन लेवल है वो हमेशा हिट होता रहता है, हिट होता रहता है, हिट होता रहता है, जिससे आपके ब्रेन को कभी समझ में नहीं आता है कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं और मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। बिकॉज हर इंसान एक अलग ओपिनियन देता है, हर इंडिकेटर एक अलग एंट्री देता है, हर इन्फ्लुएंसर एक अलग ट्रेड देता है, एक अलग बाय सेल सिग्नल देता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक बेसिक नॉलेज रखते हो ट्रेडिंग के बारे में, आपके पास एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं अपने चैनल पे कम से कम 4 से 5 स्ट्रैटेजीज फ्री में शेयर की हुई है, तो आपको चैनल पे जाके देख लेना है। और अगर आपके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज टेलीग्राम डिलीट कर दो, डिस्कॉर्ड डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दो, या फिर सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो और नॉइस को कट कर दो। 90 दिन के लिए अपना सोशल मीडिया क्लीन कर दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकता है। एनालिसिस और सिग्नल्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना है। टेलीग्राम तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना, क्योंकि द ओनली ओपिनियन दैट यू विल केयर अबाउट इन दीज 90 डेज इज योर ओन ओपिनियन। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है कि बैक टेस्ट एंड मास्टर ओनली 1 सेटअप। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट और एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसे इतना बैक टेस्ट करना है कि आप उसके मास्टर बन जाओ। 1 महीना 3 साल का डेटा बैक टेस्ट करने के लिए बहुत होता है और बाकी के 2 महीने सिर्फ उसी सेटअप पे फोकस करना है। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है, 1 ट्रेड अ डे। कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं और कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मतलब आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो। और आखिरी रूल नंबर 4 है, रिस्क 1% पर ट्रेड। 1% आपकी एक शील्ड की तरह होना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आता तो अपनी जर्नल में 1000 बार लिखो कि आई विल नॉट रिस्क मोर देन 1%। एक्सरसाइज एक्चुअली मैंने अपने एक स्टूडेंट से करवाई थी, उसने की थी और उसका डिसिप्लिन बिल्ड हो गया था। कभी कभी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है, कभी कभी हमें अपने सबकॉन्शियस को ये बोलना पड़ता है कि भाई ये जो तू कर रहा है वो गलत है, और इसलिए नो मैटर कितना बेहतर ट्रेड मिले, कितना अच्छा ट्रेड मिले, सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करना है। इमेजिन कर लो, ये सोच के चल लो कि ये 90 दिन में आप पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हो, लेकिन ये 90 दिन के बाद आप एक बेटर ट्रेडर जरूर बन जाओगे। और उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करना है। दैट मीन्स आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड लोगे और सिर्फ उस पे 1% रिस्क करने वाले हो, नो मैटर वो कितना अच्छा भी ट्रेड हो जाए। बिकॉज यहां पे इन 90 डेज में आप प्रोसेस को मास्टर करने वाले हो, ना कि आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हो। यह बात ध्यान में रख के चलना। रूल नंबर 5 बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन इसको 90 डेज तक लगातार करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है।
वो होने वाला है कि चैलेंज योरसेल्फ फिजिकली। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी रोज आपको करनी है 90 दिन के लिए जो आपको फिजिकली चैलेंज करती है। अब चाहे आपको जिम जाना है, चाहे आपको रनिंग के लिए जाना है, चाहे आपको बॉक्सिंग करना है, चाहे आपको MMA करना है, चाहे आपको जंप रोप करना है, स्किपिंग करना है, चाहे आपको स्विमिंग करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जो आपको रोज कम से कम 30 मिनट तक आपको करनी है एवरी सिंगल डे, जो आपको फिजिकली चैलेंज करे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि जो बाकी की चीजें आप ट्रेडिंग के अलावा करते हो वो भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स वार्म अप के टाइम पे फुटबॉल्स भी खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत है? जब वो क्रिकेटर्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसरी स्किल्स। एक्सेसरी स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोफेशनल लेवल पे होता है, अगर मान लीजिए एक मैराथन रनर है, अगर एक मैराथन रनर को प्रोफेशनली और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करना है भागने के लिए, तो एक लेवल, एक सीलिंग हेड हो जाती है जहां पे वो और भागने से उनका कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होता है। तो उस लेवल पे वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दूसरी स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करते हैं जो वो उनकी मेन सील को सपोर्ट करेगा। इसलिए क्रिकेटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं, MMA फाइटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं। तो हम एज ट्रेडर्स, हमें 2 एक्सेसरी स्किल्स की बहुत जरूरत है। एक जो हमें फिजिकली चैलेंज करेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनली बॉक्सिंग करना पसंद करता हूं, मैं पर्सनली जिम जाना पसंद करता हूं। आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए, लेकिन रोज कम से कम 30 मिनट के लिए खुद को फिजिकली चैलेंज करना है 90 दिन के लिए। इससे आपका डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा, आपका फोकस भी इंक्रीज होगा। अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन नहीं हो ट्रेडिंग में, फिजिकली डिसिप्लिन होके आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन बन पाओगे। अगला रूल ये होने वाला है कि डू समथिंग दैट चैलेंजेस यू मेंटली। अब सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग खुद ही इतनी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग चीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड फटीग हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग जो है बाकी डे टू डे चीजों पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल फटीग है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इट्स समझ लीजिए एक मेंटल स्टैमिना की तरह है ये चीज। अब अगर आप ट्रेडिंग में पूरा एनर्जी डालोगे, पूरा फोकस डालोगे, तो आपका जो मेंटल स्टैमिना है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग के अलावा भी आप कोई और ऐसी चीज करोगे जो आपको मेंटली चैलेंज करती है, तो आपका मेंटल स्टैमिना है जो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं पर्सनली चेस खेलना बहुत पसंद करता हूं। मैं कुछ खास नहीं खेलता हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए एक ऐसी स्किल यूज करता हूं, एक ऐसी चीज करता हूं जो मुझे मेंटली भी चैलेंज करे। तो अगला रूल ये होने वाला है कि आपको रोज 90 दिन के लिए कम से कम कोई एक ऐसी चीज करनी है जो आपको मेंटली चैलेंज करे। अब या तो वो चेस हो सकता है, या तो आप बुक पढ़ सकते हो, या कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो आपको मेंटली चैलेंज करता है। आपका लास्ट रूल ये होने वाला है कि हर दिन खत्म होने के बाद आपको खुद को एक ऑडिट करना है, खुद को एक चेक देना है कि भाई आज मैंने सारी चीजें फॉलो की है या नहीं। तो आज आप अगर उठते हो सुबह में, तो क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पे काम किया? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क किया या नहीं? अपने पूरे ट्रेड को जर्नल करके उसका एक ऑडिट करना है कि क्या मैंने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अच्छे से किया। फिर आप फिजिकली जो भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक जर्नल बनानी है। अलग से जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, बट एक सेम जर्नल में आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि ठीक है, डे 1 पे मैंने फिजिकली क्या क्या किया, कितने मिनट के लिए किया, क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया, मेंटली मैंने क्या क्या किया, क्या मैंने अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज किया, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या मैंने अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट किया या नहीं। एंड ऑफ द डे आपको ये चेकलिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात याद रखना, ये 90 डेज नॉन स्टॉप आपको ये चीज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन में एक भी चीज मिस हो जाती है, आपका रीसेट हो जाएगा चैलेंज एंड आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज एक कहावत है, अगर आपने कोई चीज 21 दिन तक कर ली तो उसको आप लॉन्ग पीरियड तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज 90 दिन तक कर ली तो आप उसको जिंदगी भर कर सकते हो। बहुत सीरियसली लेना है चैलेंज को, आपकी जिंदगी का सवाल है। एंड अगर आपने ये चीज कॉन्करर कर ली, आप खुद के माइंड को कंकर कर पाओगे एंड उसके बाद आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर से अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो, कमेंट करना है नीचे आई एम रेडी। एंड 90 दिन बाद मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई चेक करने के लिए आऊंगा कि कितने लोगों ने इसको प्रॉपरली किया है एंड उसके बाद उनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं।